हेलो फ्रेंड, आज हम फिर आपको लेकर आए हैं बायोलॉजी के नए ट्रिक्स के पास। स्पीक टू लर्न मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से मैंने मनुष्य के शरीर के जितने पार्ट होते हैं उनके विशेषताओं के बारे में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आपको याद करवाऊँगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं, और मैं इनके बारे में भी बताता जाऊंगा कि आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है? फीमर। फीमर होता है थाई बोन, यानी कि जांघ की हड्डी। जो मनुष्य के शरीर के पैर की ऊपर जो जांघ होता है उसकी हड्डी सबसे बड़ी होती है। दूसरा देखिए, इसी का विपरीत, सबसे छोटी हड्डी, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है? स्टेपिस। स्टेपिस क्या होता है? मनुष्य के शरीर के कान की जो हड्डी होती है, जो हमारे कान में हड्डी पाई जाती है, वो सबसे छोटी पाई जाती है, इसलिए इसे स्टेपिस कहा जाता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्लैंड्स, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? ग्लैंड्स। यकृत। यकृत होता है लीवर, यानी कि लीवर एक ऐसा चीज़ है जो मनुष्य को, शरीर को कंट्रोल करने में काम देता है। या लीवर अगर ख़राब हो जाए तो काफ़ी परेशानी होता है, कंट्रोल करने में नहीं, लेकिन हमारे शरीर के पाचन के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। इसी में यकृत में एक पित्त होता है जो शरीर के भोजन जो किया जाता है उसको पाचन में सहायता करता है। तो चलिए आगे बताता हूँ मैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ये तो ग्रंथि थी, ये अंतःस्रावी ग्रंथि, वो थायराइड ग्रंथि होता है। थायराइड ग्लैंड्स होता है। यह मानव शरीर के गले में पाया जाता है। मानव शरीर के गले में यह एंडोक्रोन ग्लैंड्स होता है। यह मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म, विकास और परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह ग्लैंड्स गले के नीचे ट्रेकिया नामक विंड पाइप के सामने स्थित होता है। आपको इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, आसानी रहेगा कि इसके बारे में भी जानकारी आपको रहे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आगे। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होता है। अब न्यूरॉन का काम भी जान लीजिए कि क्या होता है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है, यानी कि समझे, इसके द्वारा एक जिस कोशिका है इससे मस्तिष्क में सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए काम किया जाता है, और इसमें एक रासायनिक संकेत का प्रयोग होता है। विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा यह काम किया जाता है। तो आपको इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अब आगे चलिए, सबसे बड़ी धमनी। सबसे बड़ी धमनी क्या होता है? एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा मैं इसको दिखाता हूँ। एब्डोमिनल अयोर्टा, ठीक है। एब्डोमिनल अयोर्टा क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। यह शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है, जो हृदय के बाएं वलय में आरंभ होती है तथा जिसमें से ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर की ऊतकों में ऑक्सीजन का संचारण करते हैं। यानी कि जो ब्लड में ऑक्सीजन को मिश्रित किया जाता है, उनको हृदय जो हार्ट होता है उसके लेफ्ट साइड में एक पाइप होता है सिरा, जो ऑक्सीजन मिश्रित रक्त को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसलिए इसको याद रख सकते हैं, एब्डोमिनल अयोर्टा होता है। और सबसे बड़ी सिरा इन्फीरियर वेना कोवा, इसको मैं दिखाता हूँ। इन्फीरियर वेना कोवा देखिए, सबसे बड़ी सिरा यानी कि नस होता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी नस है और इसी का नाम है इन्फीरियर वेना कोवा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे चलिए, सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक होता है। सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक। और सियाटिक क्या होता है इसके बारे में जाए। यह मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका है, जो पैर के ऊपरी भाग से शुरू होती है और पाँव, नीचे के जो पाँव होते हैं वहाँ तक जाती है। और यह लगभग सारी त्वचा और जांघ की पीछे की पेशियों,
पैर और पाँव की पेशियों का संबंध तंत्रिका तंत्र से बनाए रखती है। यानी कि सियाटिक का ये काम होता है, जो सबसे लंबी तंत्रिका होता है। और सबसे बड़ी पेशी पूछा जाए तो ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। यह सबसे बड़ी पेशी का नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। और इसका क्या काम होता है, इसके बारे में भी जान लीजिए। यह शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। मांसपेशी होता है जो सबसे बड़ी होता है और सबसे लंबी, ये तो सबसे बड़ी पेशी और सबसे लंबी मांसपेशी जान लीजिए कौन सा है, सार्टोरियस, सार्टोरियस होता है। इसी तरह इसका नाम है सार्टोरियस। उसको मैंने नहीं लिख पाया, लेकिन ऐसे याद रखिएगा। और सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस, स्टेपेडियस क्या होता है, यह जांघ के आगे वाला भाग होता है, जिसको हम स्टेपेडियस कहते हैं। इस तरह से इसको याद रखते हैं, स्टेपेडियस। जो जांघ के आगे वाला भाग होता है उसको स्टेपेडियस कहते हैं। और सबसे बड़ी श्वेत रक्त कण, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कण यानी कि जो WBC होता है उसमें से एक उसी का पार्ट है, जिसका नाम है मोनोसाइट। मोनोसाइट याद रख सकते हैं, सबसे बड़ी रक्त कण। और सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, स्किन, त्वचा। इसको तो ज़रूर याद रखिएगा, आप भूल जाएंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे कि सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। फिर आप देखते होंगे मनुष्य के शरीर में ऊपर से नीचे स्किन ही होता है। यानी कि आप याद रख सकते हैं सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। और सबसे व्यस्त अंग, हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग हार्ट होता है। एक मनुष्य के जन्म से लेकर उसके आखिरी समय तक एक हार्ट ही होता है, जो हमेशा चलता रहता है, कभी नहीं रुकता है। और आगे चलिए देखिए, सबसे पतली त्वचा, सबसे पतली त्वचा मैंने लिखा है जो कि कंजंक्टिवा नाम है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यह पुरुष और महिला के जननांगों के पास होता है, वही सबसे पतली त्वचा होता है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, कंजंक्टिवा उसी का नाम होता है। और रक्त का आयतन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना आयतन होता है, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर वैज्ञानिकों ने इसका निकाला है। और आगे देखिए ये देखिए सामान्य रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। एक मनुष्य का ब्लड प्रेशर है नॉर्मल कितना होना चाहिए, 120 से 80 mmHg होना चाहिए। आजकल ब्लड प्रेशर का बहुत लोगों को समस्या है। याद रखिएगा कि सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 से 80 mmH तक। और लाल रक्त कणों RBC की संख्या, अब इसे याद रखिए कि जो RBC की संख्या होती है वो पुरुष में 5 से लेकर 5.5 मिलियन, इसको मैं पूरा दिखाता हूँ, 5 से लेकर 5.5 मिलियन क्यूबिक होता है। और महिला में 4.5 से लेकर 5 मिलियन प्रति क्यूबिक होता है। आप इसका पिछले वाला का अगर आप वीडियो को पीछे करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर ज़रूरत हो याद करने का तो रिवीजन के लिए आप उसको रख सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो को भी 1-2 बार रिवाइज करके करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए, जो RBC होता है, लाल रक्त कणों का जीवन काल, उसका समय कितना होता है, 120 दिन ही बस जीता है वह। जो लाल रक्त कणों का जीवन काल है वो 120 दिन होता है। और श्वेत रक्त कणों का सामान्य गणना जो काउंट होता है वो कितना होता है, ये देखिए 5000 से 10,000 क्यूबिक 5000 से 10,000 क्यूबिक होता है। और श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना, 2 से 5 दिन, बस इतना ही। श्वेत WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। और RBC का जीवन काल कहाँ गया, ये 120 दिन होता है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन का परसेंटेज देखिए, एक पुरुष में 14 से लेकर 16 ग्राम प्रति 100 सीसी रक्त होता है। और महिला में 12 से लेकर 14 ग्राम प्रति 100 सीसी रक्त होता है। और ये देखिए स्वरदाता रक्त समूह यानी कि जीरो समूह ऐसा है जो सबको
ब्लड डोनेट कर सकता है। यानी कि ब्लड 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। यानी कि जो ए वाला होता है सिर्फ ए को एक्सेप्ट करता है, बी वाला बी को, और ए बी वाला ए बी। लेकिन ओ एक ऐसा है जो सबको दे सकता है। ए वाला क्या कर सकता है, ए भी ले सकता है, ओ ले सकता है, बी वाला बी को एक्सेप्ट करेगा और ओ को भी एक्सेप्ट करेगा। यानी कि बी ओ वाला जो ब्लड वाला है ये सबको ब्लड दे सकता है। यानी कि जिसको शरीर में ए की कमी है उसे भी दे सकता है, बी की कमी है उसे भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ वाला को भी ऑलरेडी देगा ही। और स्वर्गराही रक्त समूह, और ये ग्रुप देखिए ए बी यानी कि ये जो सबको एक्सेप्ट कर लेता है। ए बी एक ऐसा है जो ए को भी एक्सेप्ट कर लेगा, बी को भी एक्सेप्ट कर लेगा और ओ को भी एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि ये सर्वग्राही समूह है। और रक्त का पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, तो 7.35 होता है। 7.35 इसको याद रखिएगा, रक्त का पीएच। और सामान्य शरीर का तापक्रम, एक मनुष्य के शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इसको आप सेल्सियस में भी याद रखिएगा, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और देखिए श्वसन दर, यानी कि देखिए कितना अमेजिंग है कि वैज्ञानिकों ने मनुष्यों का श्वसन दर भी बता दिया कि वो 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है। तो एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 बार प्रति मिनट सांस लेता है, 16 से 20 बार प्रति मिनट। और ये देखिए सामान्य हृदय दर, यानी कि हमारा दिल जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये भी अमेजिंग है कि यानी कि ये 72 प्रति मिनट, 72 यानी कि 1 मिनट में यह 72 बार हमारा हार्ट जो है जो बीट करता है, धड़कता रहता है, ठीक है। तो सामान्य दर इसको इस तरह से याद रखिए। आगे और देखिए मस्तिष्क का भार, एक मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। यानी कि देखिए कितना वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार भी बता दिया कि कितना होता है, 1400, 1 किलो 400 ग्राम, ठीक है। और शरीर में कुल अस्थियों, हड्डियां जो होती है बोन्स, उनकी संख्या कितनी होती है, ये ऑलरेडी आपको पता होगा बचपन से ही, 206 होता है, ठीक है। और शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 संख्या होता है, ठीक है। और देखिए शरीर में कुल भार में जल का हिस्सा कितना होता है, हमारे शरीर के जितना भार है, पूरा शरीर है, उसमें पानी का कितना मात्रा है, तो 65%, 65%। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसको पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको वीडियो के थ्रू ज़रूर याद रखिएगा कि मानव शरीर में कुल भार में जल का हिस्सा 65% होता है। और सामान्य हृदय दर, ये देखिए दोबारा आ गया, यानी कि कुछ बार बार ही कुछ ज़्यादा ही धड़क रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। और इस तरह के कंटेंट सीखने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के ट्रिक्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और फार्मूला को भी डिस्कस करता हूँ। और जाते जाते अगर कोई नाराज़गी भी हो तो उस लाल वाले बटन पर कुछ भी फेंक कर मारना यार, लेकिन एक बार उसको क्लिक कर देना। हाथ पैर गोड़ जिससे मारना चाहते हो उससे मारो, लेकिन इसे क्लिक कर देना यार जाते जाते, भले ही कोई नाराज़गी हो, ठीक है। और थैंक्स, अगर मैंने अच्छा पढ़ाया है तो ज़रूर आप उसे करेंगे, ठीक है। उस लाल वाले बटन को आज मतलब उसको बढ़िया से सिखा ही देना।